द नेक्स्ट इज √10 ऑन द नंबर लाइन. नाउ जिनको √5 नहीं समझा है, आई विल एक्सप्लेन यू √10. इसमें से आप ये सिखाने के बाद और एक बार √5 आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? तो आपका √5 भी हो जाएगा. नाउ हाउ डू वी ड्रॉ √10 ऑन द नंबर लाइन? जो भी आपको √5 हो या √10 हो या √16 √17 हो, राइट? जो भी नंबर अगर मैंने बोला, राइट, इफ आई आस्क यू √13, हाउ यू विल ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन? एनीवन? हमने √5 तो हमने कर लिया, राइट? इफ दे आस्क यू √13, ड्रॉ √13 ऑन द नंबर लाइन, हाउ यू विल ड्रॉ? वहां पे √10 है. आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है √5 एंड √10 ही आए. दे कैन आस्क यू √13 ऑल्सो, दे कैन आस्क यू √17 ऑल्सो. द सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज. सो हमने √5 के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था? पाइथागोरस थ्योरम. तो हमने दो नंबर किया. क्या? 5 आई हैव स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स. व्हाट इट इज? 4 and 1, राइट? 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. 1 क्या है? वो भी परफेक्ट स्क्वायर. तो दोनों नंबर क्या था आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर था ना. तो इवन सिमिलरली √13 को आपको दो वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिन दोनों का एडिशन करना है, और दोनों का एडिशन करके 13 आना चाहिए, और दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए. सो व्हाट आर द टू नंबर्स? 9 जस्ट रेज योर हैंड, डोंट गिव द आंसर. हाँ, what are the two numbers which they are perfect squares? If you add them, you get 13. Raise your hands if you know the answer. पता है? नहीं? समझ ही नहीं आ रहा है. Yes? No? Yes? 9 and 4. Right? तो आप 9 and 4 को both are perfect square numbers, right? तो दोनों का एडिशन आपका 13 आता है ना. तो व्हाट आई कैन राइट, √13 को आई कैन राइट इट एज √9 + 4. देन आई कैन राइट इट एज दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर. तो आपका ये पाइथागोरस हो गया. कैसे? कि अगर आपने कोई ट्राइंगल लिया, इफ दिस इज 3, दिस इज 2, व्हाट विल बी दिस? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट विल बी दिस? √13. It will be how much? √13. अगर मुझे √13 ड्रॉ करना है on the number line, what I will do? I'll draw a number line, right? 3 यूनिट में ले लूंगा यहाँ से. Getting it? ये 0 है, यहाँ से 3 हो गया, 3 यूनिट यहाँ पे हुआ. अब वो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो आपके ऊपर. उसके बाद यहाँ पर 2 यूनिट्स लेना है, 2 यूनिट्स यहाँ पे कट करना है. ये कट नहीं करना है, ओनली 2 यूनिट्स कट करना है, ठीक है? 2 यूनिट्स कट करना है. उसके बाद ये ज्वाइन करना है एंड देन ड्रॉ एन आर्क. सो दिस इज व्हाट? √13 ऑन द नंबर लाइन. क्या? 2 यूनिट्स. आपने स्केल से 2-2 सेंटीमीटर के लिए 1-1 यूनिट लिया है. ये 90 डिग्री का लाइन बनाया हमने. उसके बाद 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर का लाइन लो और यहाँ पे कट बनाओ. हाँ, बिकॉज 1 यूनिट इज 2 सेंटीमीटर ना. या अपने ऊपर है, आपने जैसे लिया होगा. हमने लास्ट क्लास में कैसे किया था? 1 यूनिट वाज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर नहीं किया है? नहीं किया है? अच्छा, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई वाज सेइंग. हाँ, 1 सेंटीमीटर. आपने लास्ट क्लास में 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट लिया है, राइट? वी कैन ऑल्सो टेक 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट. वी कैन ऑल्सो टेक 3 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट. लेट्स डू इट. ठीक है? अब जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से करो. ये तो √13 का मैंने आपको एक बताया. वी विल ड्रॉ √10 राइट नाउ. ठीक है, देखो यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ. अब √10 मुझे बताओ कि 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताओ जिनका एडिशन करने पे 10 आ जाएगा. जस्ट रेज योर हैंड. 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर आपको 10 आ जाए. नाउ लेट्स ड्रॉ √10 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, कैसे बनाना है? पहले आपको यू हैव टू ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लास्ट टाइम हमने 1-1 सेंटीमीटर बनाया था, राइट? 1-1 सेंटीमीटर में इशू क्या है? डायग्राम बहुत छोटा हो जाता है एंड टू प्लॉट इट, उसमें आर्क बनाना वगैरह जो बनाना है उसमें क्या हो जाता है कि लाइक इट बिकम सो स्मॉल और आपके एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो एरर थोड़े कम हो जाएंगे.
ना हाउ वी कैन डू इट, अगर आपका सेंटर 0 है, राइट, इफ योर सेंटर इज 0, तो 2 सेंटीमीटर, स्केल से 2 सेंटीमीटर लेना है, लेकिन देना 1 है, ठीक है, स्केल से 2 सेंटीमीटर लेना है, लेना 1 है, और एक 2 सेंटीमीटर लेना है, इसे 2 देना है। करो पहले इतना करो, ड्रॉ इट। के बाद क्या करना है, नाउ देखो, आपके दिमाग में रखो कि √10 आपका कैसे बनेगा, 9 + 1 से बनेगा, राइट। √10 आपका जो बनेगा दैट इज √9 + 1 करेंगे तो √3² + 1² से आपका काम होगा, राइट। तो 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो गया, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल लेना है। अब क्या करना है, यू हैव टू यूज योर प्रोट्रैक्टर, 90 डिग्री प्लॉट करना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, बराबर करो। 3 सेंटीमीटर पे, जहां पर आपका 3 है वहां पर करना है। प्रोट्रैक्टर यूज करना है, पता है ना मैंने, नहीं, प्रोट्रैक्टर, किसी का प्रोट्रैक्टर दो यहाँ पर, प्रोट्रैक्टर, व्हाट इज दैट, हाँ कंपास, ये प्रोट्रैक्टर है, ये प्रोट्रैक्टर आपको यहाँ पे रखना है सेंटर, ठीक है, और 90 डिग्री जहां पर है वहां पे पॉइंट लगाना है, एंड देन नाउ यहां से आपको 90 डिग्री लगाना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। अभी समझा, बनाओ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट 1 यूनिट ऑन दिस। जनरली इसको भी हम कंपास से करना चाहिए। क्या करना है, आपका जो कंपास है, कंपास पे 2 सेंटीमीटर आपको पहले यहाँ से मेजर करना है, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं, हाँ ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे रखना है नोटबुक पर, और उसके बाद इस पे ऐसे 2 सेंटीमीटर एडजस्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रखना है पॉइंटर, और यहाँ पर ऐसे आर्क बनाना है। समझ में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ना, तो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से इसको 2 सेंटीमीटर लो, यहाँ पे ऐसे कट करो। सर इससे उस पर क्या तो गया, तो देखेंगे नहीं, कुछ नहीं आएगा। नाउ ऐसे आपको यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। अब ये चाहिए तो एक बार मार्क करने के बाद आप स्केल से भी चेक कर लो ये बराबर 2 सेंटीमीटर है या नहीं है। It is 2 centimeter? Yes. Okay. Now once this is 2 centimeter, that means this is also 1 unit. Now if I join from this to this, तो आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा, right? Now this distance will be √13 on the number line, और उसके बाद sorry √10 on the number line. अब यहाँ पर ये कंपास रख के you have to make an arc like this. लिखेंगे अभी, और पूरा लिखना बाकी है, ये तो सिर्फ हमने बनाया है। We have to write. ये O, this point is √10. अब लिखना है, देखो क्या, यू हैव टू राइट। लिखना क्या है, तो मेरा हैंड स्केच है, आपका थोड़ा सा अलग ही दिखेगा, ऑब्वियस है, राइट, मैंने हाथ से बनाया है। ओके, नाउ सी ओवर हियर, आपको लिखोगे कैसे। नाउ इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, इन ट्राइंगल OAB, एंगल OAB equals 90 degree, correct? Angle OAB is how much? 90 degree. So therefore what I can say, using Pythagoras theorem, what I can state, OB square equals OA square plus AB square. Yes, OA square plus AB square. OA is how much? 3. AB is how much? 1. Answer is 9 plus 1. Answer is 10. Right? This is what your OB square equals. So therefore, OB equals how much? √10. Right? ये वाला कितना होगा आपका? √10. So therefore,
OC is also root 10. OC is also root 10. Therefore, या आप इसी के साथ में लिख सकते हो, मेरे पास चलो यही लिख. Therefore, point C is root 10 on the number line. समझा why it is root 10? या आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है. समझा? Is that clear? अभी समझा आपको? अभी रूट 5 भी समझेगा आपको. रूट 5 में भी क्या था, हमने यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 1 लिया था. सेम प्रोसेस होगा. हाँ, ये लिखो आप पहले. इसके बाद रूट 13 भी करेंगे हम लोग. 1 more एक्स्ट्रा. हो गया? डन. नाउ इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ root 20 on the number line, how you will draw? Just raise your hand. If they give you the question, draw root 20 on the number line. आप बोलोगे टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ root 5 and root 10 था, root 20 हमें क्या पता, right? नहीं, cheating कुछ नहीं. It is accepted. They can ask you. How you will draw root 20 on the number line? Got it? बोलो. 4 plus 16. Correct. 4 plus 16. 4 is a perfect square, 16 is a perfect square. दोनों का स्क्वायर रूट क्या है? 4 and 2. राइट? तो नंबर लाइन पे इस तरफ हॉरिजॉन्टल में बड़ा वाला डिस्टेंस ले लो 4 और ऐसे ले लो 2 और उसके बाद उसका हाइपोटेन्यूज बनाओ. दैट विल बी रूट 20 एंड देन यू मेक एन आर्क. आएगा? अरे क्या नहीं आएगा? देखो आपको यहाँ पर इफ दिस इज 4 दिस इज 2, ये कितना होगा? हाँ 6. कौन बोला? ये 4 ये 2 है तो ये कितना होगा? रूट 20. रूट 20 यूजिंग पाइथागोरस. 4 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4. 16 प्लस 4 20 स्क्वायर रूट ऑफ 20 ये होगा. राइट? तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करना है जो अभी मैंने नंबर लाइन पे कैसे बनाया था. रेफर करो, सेम तरीके से बनाओ. ये ट्राइंगल मैंने बता दिया आपको. You should be able to draw. Now अभी ऑलरेडी ट्राइंगल बड़ा ही है तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट भी ले सकते हो, या फिर आपको 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट लेना है तो भी कोई इशू नहीं, वैसे भी कर सकते हो. अप टू यू. हाँ बाउंड्री के बाद नहीं चलेगा. कुछ बच्चों को जब मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के लिए 2 सेंटीमीटर बोला, राइट, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है. राइट, यहाँ पर 2 यूनिट्स है तो 2 सेंटीमीटर ही लिया. राइट, तो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट. जिनको क्लियर हुआ है हाउ टू डू इट 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट वो लोग वैसे करो, और जिनको नहीं क्लियर हो रहा है बराबर से, व्हाट यू हैव टू डू, कंफ्यूजन है तो क्या करना है? 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट. सिंपल. कैसे बनाओगे रूट 17? हाउ यू विल ड्रॉ? How many of you can tell me how we will draw root 17 on the number line? Yes? Prince, हाँ. रूट 17 कैसे बनाएंगे? 16 plus 1. तो एक साइड 16 और एक साइड 1 ऐसे लेंगे. क्या लेंगे बताओ? नीचे 16 और ऊपर 1. पक्का? थोड़ा सोच के बताओ. यस भूमि, क्या लेंगे फॉर रूट 17? नीचे 16 लेंगे. ओके, 4 तक जाएंगे. फिर ओके, फिर क्या घर जाएंगे? फिर 1 सेंटीमीटर. करेक्ट. फिर 1 सेंटीमीटर. फिर हाँ करेक्ट. चलो डन है ना. आपको अभी समझ में आया हाउ टू ड्रॉ रूट ऑफ द नंबर. हाँ, अगर इफ दैट नंबर इज अ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स you can easily draw that number on the number line using Pythagoras theorem. Done. Now the next, write any 3 rational numbers between the 2 numbers given below. ठीक है. Now over here you have to write any 3 rational numbers between the 2 numbers given below. अब any 3 rational numbers में देखो, अगर आपको इस ये क्वेश्चन अगर सिर्फ 1 मार्क के लिए आया, राइट,
1 मार्क के लिए आए तो एक अलग मेथड है, वो आपको बताऊंगा। लाइक बट इफ इट इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आया तो अलग मेथड होगा लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। इन्होंने बोला है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स, राइट, बट टेक्स्ट बुक में और कहीं पर भी सोल्यूशन में ऐसे एनी 3 नहीं लिखा है, बिटवीन देम प्रॉपर बिटवीन देम लिखा है, राइट। नाउ आपका जो नंबर है दैट इज 0.3 एंड माइनस 0.5, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मुझे बताओ किसी भी दो नंबर के बीच का नंबर कैसे फाइंड होता है। अगर समझ लो लाइक इफ आई से 1 और 5 के बीच का नंबर क्या आएगा, इफ आई राइट देम इन सीक्वेंस, हाँ 3। अब इसे हम क्या ऑपरेट कैसे करेंगे कि आपको डायरेक्टली आंसर 3 मिलेगा। इन दोनों नंबर के बीच का नंबर ऐड करो, दोनों नंबर को कितना मिला, 6 डिवाइड बाय 2, 3 मिला। If you want a number in between, what we can do, we can add both the numbers and divide it by 2. अगर मैंने पूछा 1 और 13 के बीच में नंबर बताओ, तो अभी थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा मुश्किल है। इससे पहले थोड़ा इजी था। 1 और 5 के बीच में अगर मैंने पूछा तो आप लोग इजीली बताओगे, पहले इधर से 4, इधर से 2 और फिर बाद में बीच में बचा 3, राइट। बट इफ आई आस्क यू 1 से 13 के बीच में नंबर कौन सा आएगा, अब क्या करोगे, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, कौन सा फर्स्ट, एडिशन वाला या फिर आप एडिशन वाला ना, वो सेकंड मेथड हुआ, राइट, वो सेकंड मेथड हुआ। तो अभी क्या होगा, बीच वाला नंबर 7 होगा, राइट। क्या किया आपने, 1 + 13 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको कोई भी नंबर के बीच वाला नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, ऐड बोथ द नंबर्स एंड डिवाइड इट बाय 2, ओके। सो देयरफॉर नंबर in between 0.3 and minus 0.5 इक्वल्स क्या आएगा, इन दोनों नंबर को ऐड करो, 0.3 प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। To find any number, like a number between the two numbers, what we have to do, adding them and divided by 2। कितना होगा, 0.3 प्लस इंटू माइनस 0.5 by 2। Now 0.3 minus 0.5, raise your hands। 0.3 minus 0.5 is how much? पक्का? Very good। Minus 0.2 divided by 2। समझ में आ रहा है ना? They both have different sign. You have to subtract the numbers and then put the greater number sign. 0.5 is greater, so that's why minus 0.2। Minus 0.2 divided by 2. Raise your hands। Correct। Minus 0.1 डिवाइड करेंगे, 2 zeros are 0, 1s are 2। समझ में आ रहा है, दैट इज 0.1। तो आपको जो नंबर इन बिटवीन दिस टू क्या मिला, माइनस 0.3। इन दोनों के नंबर के बीच में ये है, आपको कितने नंबर चाहिए, 3 चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं रफ में बता रहा हूँ, 0.3 और माइनस 0.5 इन दोनों के बीच में नंबर जो है माइनस 0.1 है, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच वाला नंबर कौन सा, तो टोटल 3 नंबर मिलेगा ना, दोनों नंबर के बीच में। इन दोनों के बीच वाला यहाँ, ये देखो यहाँ पर ये आ गया बराबर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। तो यू विल गेट 3 नंबर्स, यू नीड 3 नंबर्स नो। तो पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का ये नंबर मिल गया, अब इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड करो और फिर इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड करो, देन यू गेट 3 नंबर्स इन बिटवीन। अब क्या करोगे, नंबर इन बिटवीन what, 0.3 and minus 0.1 and minus 0.1 equals, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ये आंसर हो गया। Raise your hands if you know what I will write over here। बस only 3 hands, you can answer, बोलो। 0.3 plus minus 0.1 divided by 2। करेक्ट।
This will be equal to what? Over here what I will write? पहले आपको ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करना होगा. प्लस इंटू माइनस इज माइनस 0.1 divided by 2. Answer of this will be how much? Phineas, 0.3 minus 0.1 is how much? 0.2 divided by 2. Correct. Wait. Don't give the all answers. Divide करो कितना आएगा? One minute. It will be minus 0.2. No. I'll tell you the reason. Which number is greater? 0.3. What is the sign of 0.3? So it will be plus. Okay? 0.2 divided by 2. 0.1. ठीक है? तो अभी इन दोनों नंबर के बीच में आपको 0.1 मिला. अब क्या करना है? इन दोनों के नंबर के बीच में फाइंड करना है. ओके? Now again, number in between what? Minus 0.1 and minus 0.5 equals. चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? Tell me. Who can tell? Just raise your hand. श्लोक. Minus 0.1 plus bracket minus 0.5. बस. 2. ओके नेक्स्ट स्टेप बताओ. फिनियस नेक्स्ट स्टेप. बोलो आगे का स्टेप बोलो. 0.3. कितना होगा? 0.3. नहीं बेटा ये नंबर जो है एज इट इज माइनस 0.1. ठीक है. प्लस इंटू माइनस इज हाउ मच? Minus 0.5 as it is. Divide by 2. What will be the answer now over here? Raise your hands. Hmm. 0.6 divided by 2. Sure. Minus 6. माइनस आएगा या नहीं आएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस. क्या आएगा? Plus 0.6 divided by 2. Sir, minus will come greater number sign. Correct. Greater number sign minus will come divided by 2. Come. Minus 0.6 divided by 2. How much? टू का टेबल आता है? बोलो टू का टेबल. तो बोलो. कितना आएगा यहाँ पर? यस. माइनस 0. परफेक्ट. वेरी गुड. ठीक है. तो आपका यहाँ पे नंबर क्या आया? माइनस 0. क्या हुआ? फुल हो गया क्या? नहीं ना. हाँ जा सकते हो. ऐसे कुछ ओके. समझा? Therefore, the three rational numbers between 0.3 and minus 0.5 are 0.1, minus 0.1 and minus 0.3. ये लिखना नहीं है आपको. ये आप सिर्फ रफ वर्क में कर. समझा? क्लियर है? पक्का 100%. चलो लिखो पास.